हाँ मनोज। हाँ सर जी। हाँ मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है, बताओ कुछ हो तो भाई। अच्छा अच्छा। आपको होली की सबसे पहले शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। और तो एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। फाइल देख रहा था मैं, उसी में सारे क्वेश्चन लिख के रखता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं देख लो, आराम से देख लो। नहीं मिल गई। मैं भी फ्री ही था। तबीयत ठीक है आपकी? कल बहुत खास रहे थे आप। नहीं वो ऐसा हो गया था एकदम, ये असल में कुछ बुखार वाले लोग आ गए थे इधर, तो वायरल टाइप का थोड़ा सा इफेक्ट हो गया था। हाँ वही वायरल फीवर टाइप का लग रहा था मुझे भी कल, इसलिए भी मैंने सोचा कि रहने देता। नहीं सही है। नहीं वो क्या, थोड़ा सा बातचीत करते रहने से ना मन में थोड़ा सा तसल्ली भी होती है और रिचार्ज होते रहता है आदमी। सबसे बड़ी बात वो संतुष्टि हो जाती है, वो चीज खत्म हो जाती है। नहीं आपसे बात करके राजीव जी मेरे को इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब बहुत भरोसा लगता है, मतलब मुझे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपकी बात पे विश्वास नहीं, बहुत विश्वास होता है, इसी वजह से मैं आपको फोन करता हूँ। अच्छा मैं क्वेश्चन वही एक तो मैंने वही पूछा था आपसे, दान वाला तो आपने तो बता ही दिया था दान के लिए। अच्छा ये काल पुरुष वाला मैं पूछना चाह रहा था महाराज जी कि जैसे काल पुरुष मतलब 84 लाख योनियां तो बनाई है उसने, लेकिन इसको मतलब मानव योनि बनाने की मतलब क्या जरूरत पड़ गई थी इसमें? मतलब अगर वो चाहता तो नहीं भी बना सकता था। नहीं तो फिर अपना खेल कैसे चलाता? फिर वो जो कर्म योनि है, फिर वो अपने यहाँ जो पोस्टें बनाता वो पोस्टें फिर किनके द्वारा देता? जैसे देवता फिर किसको बनाता? फिर वो जैसे 84 लाख ही जीव है, तो फिर जैसे फिर किसी को उसे देवता बनाना है, कुछ टाइम बाद किसी देवता को सस्पेंड करना है कोई नया, तो वो आत्माएं कहाँ से आती? अच्छा नहीं तो मेरा कहने का मतलब है जैसे वो शाश्वत सृष्टि का भी निर्माण कर सकता था ना, जैसे सत्य पुरुष के यहाँ सत्य लोक है, तो वो तो किसी को देवता नहीं बनाता और कुछ भी नहीं बनाता, तो जैसे वो परमानेंट ही मतलब ऐसा क्यों नहीं बना देता कि जैसे मृत्यु लोक का ही निर्माण करना जरूरी क्या था मतलब उसके? मतलब वो तो जैसे नहीं देखो एक बात है कि मतलब वो अपनी राज्य चलाना चाहता था, ठीक है। अच्छा हाँ वो न कि कोई मतलब ये थोड़े ही है कि आतताई के रूप में। हाँ। वो अपना एक राज्य चलाना चाहता था, लेकिन उसका उद्देश्य ये था कि मेरा राज्य फले फूले, जैसा कि हर राजा का होता है। हाँ, है ना? ये बात सही है। तो अगर वो कोई लोभ लालच नहीं रखता तो वो खाता रहता, आत्माओं को मारता जी 84 लाख योनियों को, तो जो सत्पुरुष वगैरह है जो ऊपरी सत्ता है, तो वो कहता मूर्ख आत्मा कितनी मूल्यवान है, होगा तुझे इसलिए दिए, तू खाता रहे और वो करता रहे। ये 1 लाख जीवों को जो खाने का इसको श्राप मिला, ये क्या चीज है? मतलब क्या करता है ये जीवों को? मतलब जीव तो अमर है, तो ये खाने वाला क्या सिस्टम है? मतलब ये कुछ भ्रांति है। नहीं 1 लाख जीव, अब जब मैं तो थोड़ा गुड़ में चला जाएगा, इसको मत समझो तुम, है? ठीक है। हाँ वैसे मतलब देखो ऐसा है जैसे जी, हाँ थोड़ा ये उसमें चला जाता है गहराई में, है ना? ठीक। कि जैसे मतलब काल पुरुष का खाना मतलब क्या है कि जैसे मृत्यु है ना, मृत्यु हुई तो मृत्यु एक तरीके की तपन है। भाई मृत्यु एक तरीके की मतलब डर है, भय है, और भय है तो वो तपन है। अच्छा तो वो काल पुरुष का खाना क्या है कि वो तुमने जो भी जीवन में किया उसको निचोड़ लेता है, जैसे कोल्हू में गन्ने डाल के रस निचोड़ लिया जाता है। तो एक बात बताओ, जब वो तुम्हारा खाएगा नहीं, वो सार रस निचोड़ेगा नहीं, तो आगे वो फिर जानेगा कैसे कि वो अगला काल तुम्हारा क्या बनेगा? काल से मतलब तुम्हारे समय में क्या क्या होगा, तो वो काल खा गया उसको। भाई तुम्हारा पिछला काल
को आगे वाला काल खा गया। एक तीन काल है ना, एक तो वर्तमान पुरुष खड़ा है, भूतकाल जो गया है, और भविष्य का लाने वाला। तो जो वर्तमान का जो काल है वो है एक ही, मतलब वही पुरुष तुम्हारे भूत को खा गया। हाँ सही बात है भाई तुम मृत्यु हो गई, तुम्हारा भूत खाया उसने। हाँ जी। भूत खाने से मतलब तुमने क्या क्या किया, कर्म फरम, वो सब खा गया, वो काल में जमा हो गया। तो जब उसने काल नहीं तो फिर तुम्हारी उत्पत्ति की। भाई कोई मनुष्य पैदा हुआ तो वो इतनी याद लेके पैदा हुआ, इतना उसका भाग्य ये है, तो ये सब किसने लिखा? काल नहीं तो लिखा। अच्छा महाराज तो, ये खाने की बात हो गई, इसकी जो समय आप बता रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये परम पुरुष की तो ये उद्देश्य है कि हर जीव को मतलब सतलोक की प्राप्ति हो। परम पुरुष ये चाहता है काल पुरुष के चुंगल से हर आदमी छूट जाए, मतलब हर जीव। नहीं, परम पुरुष का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब न कोई उद्देश्य न मतलब परम पुरुष के हिसाब से ऐसा कुछ है। देखो ऐसा है कि ये जो सतलोक के मतलब जो जीव आत्माएं हैं, ये अपनी इच्छा अनुसार ऐसा होता है कि जैसे ये स्वतंत्र रूप से विचरण, तो ये घूमने आते हैं ये लोग हैं। इन्होंने कहा कि लाओ देख के आए, ये लोग देख के आए, ये लोग देख के आए, फिर ये यहाँ लोभ लालच में फंसते चले जाते हैं क्रम से, एकदम नहीं फंसते। हजार और लाखों साल की ऐसे ही एक चक्र चला रहा है। क्यों? लेकिन क्योंकि ये चक्र इतना विशाल, मतलब इतना विशाल है, अकल्पनीय है ना। तो इससे तुम्हें लगता है कि आत्माएं मतलब फंस गई है। एक बार नहीं फंसी, अब भी फंसती रहती है, निकलती रहती है, फंसती रहती है, निकलती रहती है ना। ठीक, कई तरह का चक्कर है, मतलब एक जगह नहीं है। मुक्त सिर्फ हंस जीव है, और ये 84 लाख मनुष्य हैं, और भी बहुत तरह का जीवन है। तो ये मतलब आत्माएं फंस जाती हैं, जो घूमने आती है वो आगे आकर्षण में उसको सत्य मान लेती है, माया में। अच्छा, तो ये मुक्त आत्मा ही आ जाती है जो मतलब घूमने के मतलब उद्देश्य से, तो यही इनको ही मोह हो जाता है। लेकिन जैसे एक बार जो मुक्त प्राप्त हो जाएगा, जैसे यहाँ से जो हंस बन के निकल जाएगा, तो फिर क्या दोबारा अगर वो कभी मुक्त होने के बाद घूमने आया तो फिर वो माया के चक्कर में आ सकता है? अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम यहाँ भोपाल में रह रहे हो, अभी तुम अमेरिका चले जाओ और 6-8 साल रहो, तो ईमानदारी से बताना तुम्हें भारत से उतना ही प्रेम रह जाएगा, भारत की संस्कृति सभ्यता सब कुछ तुम्हें याद बरकरार बनाए रखोगे। हाँ जी, ये भी बात सही है कि मतलब वहाँ का आकर्षण खींच लेगा। सही बात, वहाँ का आकर्षण, प्रभाव, संस्कृति, तुम धीरे धीरे वो विचार तुम पे चढ़ते चले जाएंगे। तुम कहोगे अरे कुछ नहीं, बकवास है, वो तब वहाँ पे लगता था, पर वहाँ जाओगे तो वहाँ का सही लगने लगेगा। लेकिन ये तो अमेरिका की बात हो गई महाराज। लेकिन जैसे सतलोक तो इससे ज्यादा वैभवशाली और इससे ज्यादा सुकून वाला है, तो पृथ्वी पे आके तो उसका अट्रैक्शन नीचे के लोगों में तो नहीं होना चाहिए, मतलब स्वाभाविक से। जैसे हम अच्छी जगह से गंदी जगह जाएंगे तो हमारा अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन गंदी जगह से अगर हम अच्छी जगह जाते हैं जहाँ ज्यादा वैभव है तो उसके लिए आकर्षण स्वाभाविक है। सतलोक जाहिर सी बात है मृत्यु लोक से अच्छा है, आप ही ने बताया था, मतलब नीचे के सभी लोगों से अच्छा है, तो फिर उसको इधर का आकर्षण कैसे? ठीक है, मैं समझ गया। अब तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई आदमी देखा है जो पहले कभी बहुत भला अच्छा रहा हो और मतलब तुम्हारे सामने ही, और फिर बाद में उसने शराब पीना शुरू कर दी हो, ऐसा कोई आदमी है तुम्हारी निगाह में? ऐसा तो नहीं है, लेकिन कंटिन्यू नहीं है। तो चलो मान लो कल्पना कर ली, कोई बहुत बढ़िया सा आदमी है, हर तरीके से बढ़िया है, और किसी भी कारणवश उसकी सोबत बिगड़ गई, थोड़ी शराब वराब पीने लगा, है ना। तो 10 साल बाद क्या वो आदमी तुमको मिल जाएगा नजर? उसमें 10 साल बाद जो शराबी पैदा होगा उसमें तुम वो आदमी तलाश कर लोगे? उसके लक्षण एक भी नहीं कर पाओगे। तो
तो ये बताओ वो आदमी को पता नहीं है कि मतलब मैं क्या था क्या नहीं था, और फिर वो चाहकर भी क्यों नहीं फिर वो दोबारा लौट पाता। सही बात है, सही। उसका मतलब संस्कार इतना मजबूत हो जाता है इधर आके। वो मतलब लत, फिर उसे कोई बिल्कुल सुधारने वाला मिले, उसका कोई सच्चा है कैसी मिले, तभी वो वापस लौटा सकता है। तो जैसे महाराज जी, तो फिर ये तो चक्र लगातार चलते ही रहेगा, हंस तो कभी न कभी आते ही रहेंगे। तो जैसे अगर हम आज दीक्षा लेके अगर एक बार फिर से वापस जाते हैं तो क्या वापस भी हम लोग आ सकते हैं ऐसे ही? देखो एक बात हो जाती है कि जो ज्ञान का स्तर है, जैसे ये खेल है, जब आत्मा के स्तर पर सच बात तो ये है कि मतलब जो आत्मा है कभी भी मतलब न मोक्ष होता उसका, न वो बंधन में आता ही नहीं आत्मा, है ना। इससे जो जीव जुड़ जाता है, जब इससे जीव मतलब किसी बात की चाहना पैदा हो जाती है किसी जीवन के प्रति, तब ये आत्मा से जीवात्मा मतलब इसकी संज्ञा हो जाती है, बोलने लगती है। ठीक है, उसका भाव वैसा बनता जाता है, मतलब जिस भी से हाँ। तो जब तक वो चाहना रहती है तब तक वो मतलब जीवात्मा रहेगी। लेकिन फर्क क्या हो जाता है, फर्क को समझो कि जैसे एक कोई गरीब कोई चोर का बच्चा चोरी करने लगा तो वो 50 चोरी करता चला जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि उसका तो पैसा ही पैसा है। लेकिन किसी एक दरोगा का, किसी एक डीएम का बच्चा भी चोरी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक बार गलती से कर ले तो तुरंत उसे मतलब उसके घर का संस्कार और घर वाले इतना चारों तरफ से मतलब उसको समझाएंगे कि देख कितनी गलत बात है ये, तो वो मतलब दोबारा करेगा। भाई वो माहौल का प्रभाव है ना। हाँ, और एक बहुत सचेत वगैरह किसी धोखे से कोई नशा वशा कर ले तो वो खुद पकड़ लेगा, नहीं करेगा, तो वो बुद्धि विवेक से है। सही। और फिर जी जिसको चारों तरफ सब तरफ से ज्ञान है, अज्ञान है, मतलब हर तरीके से, और फिर भी वो कुएं में गिरना चाहता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता। सही बात। जैसे मैं हूँ अभी आज के समय में, जैसे मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, और जैसे एक ही घर के मतलब एक परिवार के सदस्य, जैसे इसके तानसेन के भी क्वेश्चन में था, मैंने देखा है इसको, तो मेरे भी मन में ये जिज्ञासा आई कि जैसे मान लीजिए मैं आज दीक्षा ले लिया तो सीधी बात है मैं अपने मार्ग में लग गया, और जैसे घर के 2 लोग मान लो वो नहीं ले पा रहे हैं दीक्षा, या वो मतलब इसी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो जैसे वो उनकी कर्म गति से या तो 84 में जाएंगे या तो नरक में जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से हर आदमी मतलब कोई ना कोई गलती करता ही है, मतलब जैसे आपके इसमें पढ़ा भी था मैंने कि मतलब जो गलत भी सोचता है तो उसको हजारों साल का नर्क जैसे मिलता है। तो नॉर्मल कर्म तो मेरे ख्याल से कोई करता ही नहीं होगा, क्योंकि आजकल की मानसिकता इतनी दूषित है कि सीधे 84 में तो जाता ही नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए उसको नर्क मिल गया, लेकिन एक हंस दीक्षा मतलब जैसे मैंने ली हुई है, तो क्या हम मतलब अपने माता पिता को जैसे हंस दीक्षा में ध्यान ले जाके वो किस जगह पर है, नर्क में है या कहीं है, हम लोग क्या ध्यान अवस्था में जैसे अन्य लोक में जाते हैं ऐसे इनके पास भी जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं? नहीं मिल सकते। नरक में मतलब तुम उनको देख सकते हो, मिल नहीं सकते हो। हाँ, अगर मतलब तुम्हारा यही मेरे मतलब जी, हाँ, तुम्हारा बहुत ज्यादा लगाव है तो तुम उनको देख सकते हो, उनकी स्थिति देख सकते हो, लेकिन मिल नहीं सकते। हाँ, मेरा क्योंकि जी बताइए। और दूसरी चीज ये है कि बहुत अच्छी स्तर पर भक्ति कर जाओ तो तुम उनको छुड़वा भी सकते हो नरक से। अच्छा, अब इसको ऐसा समझो कि मान लो किसी के माँ बाप को आजीवन कारावास से फांसी की सजा हुई है। अब उसका लड़का हवलदार या मामूली कांस्टेबल है, अब वो उससे जाके मिल तो सकता है लेकिन उनकी सजा माफ नहीं करवा सकता। लेकिन बाई चांस कोई उनका लड़का कोई अच्छा जज वगैरह है तो वो बहुत चांस है कि वो उनको छुड़वा भी सकता है। भाई अच्छे तरीके से केस लड़ते है ना।
तो मतलब तुम्हारा उत्तर आ जाता है। भक्ति का स्तर ऊंचा अगर हमारा हो तो हम लोग मतलब उन लोगों में उनकी गति देख सकते हैं कि मतलब आज की स्थिति में वो कहाँ है। नहीं देख तो तुम सकते हो, देख तो भक्ति में ही देख सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा लगाव है तो, लेकिन तुम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ऊंचे स्तर की भक्ति है जो तुम्हें खर्च करने की क्षमता हो कि मैं चलो अपनी भक्ति खर्च कर सकता हूँ, तो उनको छुड़ा भी सकते हो नर्क से। हाँ जी, ये मैं पूछ रहा था कि मतलब इसमें क्वेश्चन में देखा था मैंने, तो ध्यान अवस्था के बारे में लिखा था इसमें। और एक जिज्ञासा थी मेरा कि मतलब एक सेकंड मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। ये राजीव जी, जैसे हम लोग अभी दीक्षा लेते हैं तो हम लोग को नियमानुसार जैसे 10 से 15 मिनट भी भक्ति करनी, जैसे आप मतलब ये बताते हैं कि जो अपने मतलब पुण्यों का बैलेंस हम देख सकते हैं, मतलब कि कितना हमारा बैलेंस हुआ, मतलब ये किस टाइप से हो सकता है, मतलब जैसे हमने कितनी कमाई की या कितनी भक्ति हुई हमारी, ये किस प्रकार से हम लोग को पता चलता है? ये ऐसा है कि तुम पूरी लगन से एकाग्रता कर रहे होते हो, तो जो अंतर में तुम्हें प्रकाश के अनुभव होते हैं उनमें बदलाव आता चला जाता है। वो बदलाव खुद ही तुम्हें बता देता है कि हमारा जो है वो प्रकाश बढ़ता चला जाता है, प्रकाश अनुभव है ना। हाँ जी। अब मान लो शुरू में तुम्हें हल्का सा कोई आकाश दिखाया या हल्का सा प्रकाश दिखा या कुछ दिखा, तो चलो वो फर्स्ट स्टेज है। फिर अचानक ऐसा होता है कि 6 महीने 1 साल भक्ति करने के बाद तुम आसमान में गए, इधर कोई लोग चला गया, तो नेचुरली तुम खुद ही तुम्हें अंदाज हो जाएगा कि मैं तरक्की कर रहा हूँ, है ना। हाँ जी। तो भाई दिव्य कोई कुंडली के दिव्य अनुभव हुए, शरीर में कोई हरकतें हुई, आसपास तुम्हारी खुशहाली फैली, सुख शांति रहने लगी, तो तुम खुद ही महसूस करोगे कि भक्ति का बैलेंस बढ़ रहा है। हाँ जी, ये बात सही है। तो जैसे अब हम लोग डेली भक्ति करते हैं तो 1 घंटा भी अगर मान लीजिए हम पर्याप्त करते हैं महाराज, तो मतलब उस स्थिति में मतलब इस जन्म में, जैसे आज की डेट में, जैसे मैं अभी 30 साल मेरी उम्र हो चुकी है, 31वां मेरे को लगा है, तो हम कितने समय में मतलब हंस दीक्षा के लिए मतलब काबिल हो जाएंगे अगर कंटिन्यू एक नियम के अनुसार अभ्यास करें तो? जैसे अभी तक मान लीजिए मैं 1 घंटा बैठता था, लेकिन अभी बीच में मैं और ज्यादा बैठने लग गया था, 1.5 घंटा 2 घंटा। नहीं हंस दीक्षा तो मतलब जो पहली दीक्षा देते वही हंस दीक्षा होती है। जी जी, नहीं हंस दीक्षा के बाद मतलब नेक्स्ट स्टेज जो होती है परम हंस अवस्था, उसमें आदमी मतलब कितना अभ्यास करे इस उम्र से, तो वो कितने उम्र के बाद उसका अधिकारी बन जाता है परम हंस के लेने के लिए? मतलब कंटिन्यू अभ्यास करने पर कितने दिन के बाद होती है उसकी? अब मैंने जो एक बिहार में लड़का है, एक मद्रास में लड़का है, मैंने सुना है वो शायद 10-11 साल का है, रामानुजन, जो गणित पढ़ाता है प्रोफेसरों को। सुना है तुमने उसका नाम? मैंने किसी का हाँ ऐसा सुना तो था, जो बहुत छोटा है और गणित का बहुत बड़ा जानकार है। हाँ, गणित का जानकार भी है, और ऐसा ही एक रामानुज अपने इसमें भी हुआ था बहुत, मैथमेटिक्स। जी जी। नहीं अभी है, अभी वो करंट वाला तो मेरे को नॉलेज में नहीं है महाराज। नहीं, करंट में अभी एक बालक ऐसा है। अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब ये सब आज से नहीं है, ये कुछ तो यात्रा तुम्हारी पहले से चली आ रही है जी। कुछ तो तुम्हारे में रिकॉर्ड है जी। मतलब आगे पढ़ाई जो आगे को तय कर सकती है, कुछ तुम्हारी लगन पर निर्भर है, कुछ इस बात पर निर्भर है कितना टाइम तुम उसको देती हो, है जी। बहुत सी चीजों पर ये चीज निर्भर करती है। हंस दीक्षा की अंतिम मंजिल होती है शरीर से बाहर निकलने की स्थिति बनना, है ना। जब तुम शरीर से बाहर निकलने के योग में काबिल हो जाती हो तब हंस कंप्लीट हो जाता है, फिर वो परम हंस की तरफ होता है। परम की तरफ होता है, इसलिए उसको परम कहती है, परमात्मा क्षेत्र की तरफ परमहंस। तब वो परमहंस के उसमें आने लगता है धीरे धीरे।
अच्छा महाराज, अब ये नहीं आप सुने। अब ये स्थिति तुम अगर बिल्कुल तुम्हारी सब साधन संपन्न हो, खर्चे की कोई दिक्कत न हो, तो मैं तुम्हें 6 महीने में करा सकता हूँ, ठीक है। और तुम ऐसी नॉर्मल साल में तो 2 साल में कर लो, 3 में कर लो, 6 साल में कर लो, या पूरे जीवन में नहीं कर पाओ। मतलब कुल मिला के सारी चीज अपनी लगन पे। बिल्कुल लगन पे, बात को समझने की है ना। अब तो तुम ऐसे ही देखो कि बहुत से लोग कोई पढ़ाई पढ़ती है तो बहुत से एक क्लास में 10-10 साल फेल हो जाती है, बहुत से घिसे पिटे नंबरों से पास होती है, बहुत से पढ़ना ही छोड़ के भागे जाती है। तो गारंटी कैसे दी जा सकती है? क्या एक ही क्लास में पढ़ने वाले बहुत से बच्चे अलग अलग स्थितियों में। जैसे अभी हम लोग हैं और हमारे अंदर कई कामनाएं हैं। मान लीजिए इस जन्म में कोई दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति है जो पैसे के अभाव में, पैसा नहीं मिल पाया उसको, कई तमन्नाएं, उसकी बीवी नहीं हो पाई उसकी, या उसको कुछ और चीज की देवत्व पद की चाहत है जो, लेकिन बेचारा उसने हंस दीक्षा मतलब उसको मिला हुआ है और वो थोड़ा बहुत अपना नियमानुसार किया भी, तो जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है महाराज, तो फिर उसकी क्या गति होती कि डायरेक्ट उसको मानव देह मिल जाता है या फिर वो कोई देवता वगैरह का पद प्राप्त करता है? देखो इसमें मतलब देव पद तभी है जब भ्रष्ट हो जाए। इसमें देवत्व वगैरह जो पद है ये सब द्वैत भक्ति में है। अच्छा, द्वैत। क्योंकि हंस में जो सबसे छोटा पद है वो भी इन देवताओं इंद्र शंकर आदि से बहुत बड़ा उसका वैभव है। अच्छा। हाँ, हंस गति का तो कोई पागल तो है नहीं कि जो हंस ज्ञान में आने के बाद देवता की चाह करेगा, है ना। हाँ, एक छोटे हंस को ये शंकर अंकर जैसे झुक झुक के प्रणाम करती है, मान ली विष्णु शंकर। भाई इन्हीं को तो तुम सबसे ज्यादा बड़ा देवता मानते हो। हाँ, इनसे बड़ा देवता तो आएंगे तो मैं इन्हीं को मानता था। लेकिन अब तो ये सब समझ में तो अब तो ये बात तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें इससे बड़ी स्थिति पता ही नहीं थी। जब कोई हंस ज्ञानी होगा तुम उसमें ज्ञान की पढ़ाई करेगा और जब उसे पता चलेगा कि जैसे तो पानी भरते तो वो काय को चाहना करेगा। हाँ जी, सही बात है। तो वो चाहना उसकी खत्म हो जाएगी। तो मतलब हमारा जो हंस दीक्षा में आत्मज्ञान मतलब पूरा आत्मा का क्षेत्र है, तो उधर की। और ये जाहिर है जब ये ब्रह्मांड की चोटी तक मतलब ये ज्ञान होता है जो द्वैत का, ठीक है। और जब वो उससे ऊपर भी जाता है तो सब कुछ पावर वैभव सब कुछ उससे ज्यादा ही होगा। नहीं कोई पागल है जो ऊपर भागता चलेगा। सही बात है। तो अच्छा, तो इसका ये नियम ये द्वैत में होता है कि जैसे मृत्यु हो गई और बढ़िया उसने योग किया तो उसका उसी अनुसार देवता, वो लोग मनुष्य का जन्म नहीं दे सकती। और इसमें क्या होता है कि किसी ने आज ही दीक्षा ली और वो गुरु के प्रति पूरा समर्पित वगैरह रहा, तो उसके मान लो कोई बहुत ही खराब कर्म है तो थोड़ा प्रतीकात्मक मतलब कोई थोड़ा सा जन्म मिलेगा, कष्टदायी पशु योनि वगैरह या कुछ मिल सकता है, मर नहीं जाता। पशु योनि वगैरह थोड़ी सी मिल सकती है प्रतीकात्मक, वो जल्दी से खत्म होके उसको मनुष्य जन्म मिल जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और मैं क्या पूछने वाला था आपसे, अच्छी एक चीज मेरे दिमाग में आई थी, आपकी बात सुनने में ही भूल गया वो, मैं याद करता हूँ। जैसे ये तो अपने हंस दीक्षा वाले की बात हो गई। ये एक दिन इसी में भी लिखा है था, ये विहंगम और कुंडलिनी और ये विहंगम मार्ग और अपना जो अद्वैत है क्या एक ही है महाराज की अलग अलग है? ये विहंगम क्या चीज है? विहंगम कहते हैं पक्षी को जी। पक्षी होता है तो विहंगम पक्षी की क्या है कि ये योग के लिए कहा गया है। तो पक्षी की तुमने खासियत देखी है, तो वो जब चाहे जमीन पर उतर आए, जब चाहे किसी भी दिशा में चला जाए, किसी भी मकान पर बैठ जाए, मतलब मुक्त होता है स्वतंत्र रूप से। तो विहंगम योगी की यही खासियत होती है
कि वो मुक्त विचरण करता है, मतलब उसके लिए कोई रोक टोक नहीं कि इस नियम से, इस बंधन से ऐसे काम करना है। वो बस वो नाम का स्मरण करता रहे, उसकी गति सर्वत्र होती है पक्षी के समान। तो विहंगम मतलब कहीं कोई आखिरी मंजिल इनकी भी आत्मज्ञान ही होती है, या ये अपने राजयोग से नीचे के स्तर का योग है विहंगम योग? नहीं, विहंगम सबसे ऊंचा योग है। विहंगम कोई मतलब तरीका नहीं, कोई नहीं। विहंगम गुरु होते हैं विहंगम मार्ग की। जी। मतलब हर गुरु की ताकत नहीं है विहंगम मार्ग। ये जो विहंगम मार्ग का गुरु होगा वही तुम्हें विहंगम मार्ग से योग करा सकता है। हाँ, क्योंकि मैं संस्कार पे भी देख रहा था और इस लेख में भी पढ़ा था कि विहंगम की ये लोग दीक्षा देते हैं, विहंगम मार्ग की। अरे बेवकूफ है। हाँ, तब मेरे दिमाग में आया था कि ये विहंगम क्या चीज है। विहंगम का कहीं कहीं मैं पढ़ा भी था इसमें कि विहंगम छोड़ो, वो बंदर और मीन वाली भी नहीं दे पाएंगे, वो सब बातें करके किताबें पढ़ पढ़ के। हाँ, वही वाली चीज मैं पूछ रहा था कि ये विहंगम मतलब क्या चीज होता है करके। और ये जो अभी ये जैन धर्म और जो बुद्ध महावीर वगैरह हुए महाराज, ये इनको क्या आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था कि ये द्वैत की श्रेणी के ही थे और वहीं तक पहुंच के रह गए? क्योंकि इनको भगवान कहते हैं, तो भगवान तो द्वैत वाले तक ही जा पाते होंगे। हाँ देखो, ये दोनों अवतारों की श्रेणी में आते हैं, महावीर और बुद्ध। अच्छा जी। है हाँ, ये शून्य वगैरह तक का इन्होंने बात कही है जी। तो ये काल पुरुष तो के ही मतलब अवतार थे या मतलब विष्णु या इनके अवतार थे? नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है कि इन्हीं के अवतार हो, और भी अंश अवतार लेते हैं तरह तरह की। कोई जरूरी सब अवतार इन्हीं की हो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो शास्त्रों में लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब तुम्हें सोची एक बात समझो, जो तुम्हें हर बात का उत्तर दे देगी, चाहे वो कोई कबीरपंथी हो, चाहे मधु परमहंस जैसे हो, और भी आ रहे हैं नामपाल तमाम आ रही हैं। क्या मैं कह रहा हूँ बुद्ध के तुम कोई उपदेश पढ़ो, या मैं कह रहा हूँ महावीर के पढ़ लो, या मैं कह रहा हूँ ओशो के ही पढ़ लो। मतलब जैसी लठबार में बात कर रहा हूँ और दो टूक बात कर रहा हूँ, किसी ने की आप तक बताओ? नहीं, मैंने तो आज तक नहीं सुना। हाँ, किसी को उपदेश में पढ़ी ऐसी बात तो मतलब ये तो सिर्फ वो रटा है, वही चीज उसी को दोहराना। और इस ब्लॉग में तो टोटली हट के बात कही गई है, मतलब अलग ही कह सकते हैं इसको। अब जैसे उनके पे डाउट की जा सकती है, शायद उन्होंने कहीं सीखा। अब तुम जैसे मेरा इंटरव्यू था ले रहे हो, तो मैं इतनी देर में बात सोच सकता हूँ? बताओ, इधर तो पूछ भी नहीं पाते, मैं तब तक बताने लगता हूँ। हाँ नहीं, सही बात है। जो जिसको पता ही ना वो तो सोचने में इतना टाइम, मैं खुद क्वेश्चन पूछने में अभी आपसे सोच समझ के पूछ रहा हूँ, तो आप तो उत्तर। और मैं तुम्हारा क्वेश्चन पूरा सुनने से पहले ही बताने लगता हूँ कि तुम क्या पूछना चाह रही हो। तो जिसको जानकारी है, जिसको अनुभव है, वही तो बता सकता है ऐसा। सही बात है। और मैं तुम्हें जैसा बुद्ध ने बताया कि बीच में चलोगे, इधर चलो उधर चलो, मैं कहता हूँ घर भी मत चलो, तुम ले लो, तुम्हें कैसे चलाना मैं चला दूंगा, बस झंझट तुम झंझट छोड़ दो, है ना? तो ये मधु परमहंस जो महाराज जी हैं, उनकी मैंने, जब मैं यहाँ नहीं पहुंचा था इस ब्लॉक में, 1 साल पहले की बात है, उनकी किताबें मैंने मतलब ले आया था पढ़ने की वजह से। तो इन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि मतलब आप सिर्फ नाम ले लीजिए और ना कुछ किया ना कर सका, मतलब जो किया सो कबीर किया, ऐसा करके वो दोहा बोलते थे। और मतलब उनने उनके शिष्य को भी ये बता के रखा था कि आप सिर्फ नाम ले लो और आपको कोई मतलब उसमें साधना नहीं करना है। नाम सुमिरन बोलते जरूर है, लेकिन अगर नहीं भी करोगे तो गुरु अपनी शक्ति से तुमको सतलोक ले जाएगा, ऐसा वो कह रहे थे। तो क्या ये बात सत्य है महाराज कि कोई आदमी सिर्फ दीक्षा ले ले और बिना अभ्यास के वहां पहुंच जाए? उसका ये कहना है कि मधु परमहंस है कि तू सतलोक छोड़, तूने कोई ऐसा लोग देखा है, अंधेरा लोग देखा है, या ऐसे कोई लोग देखे हैं? उससे कहना तू जानता है कि कहाँ से कैसे जाते हैं, क्या है। और वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो नाम देता है सतगुरु सतनाम, ये कहता है एक देता है जो मैं बता रहा हूँ
सतगुरु सतनाम, बस इसको स्मरण करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें मारता है। उसका कोई चेहरा तुम्हें मिला भोपाल में तो उससे कहना है कि राजीव जी ने चैलेंज किया है, तू एक बार आ गया बेटा। क्या रामपाल का मिला, उससे भी कह देना कि तुम क्या वैसे आ जाओ, अंदर से लड़ लो जाके, अच्छा बाहर से लड़ लो, जैसे जैसे ताकत हो वैसे लड़ लो, फैसला हो जाएगा, 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। क्योंकि सर मैं तो अपने आपको सदगुरु कहता नहीं है ना, और वेदों में अपने को सदगुरु बताते, कबीर का दावेदार डायरेक्ट कबीर से मुलाकात बताती है। मैंने अपने आपको शिष्य साधक से ज्यादा कभी नहीं कहा। नहीं, आपकी तो हमेशा ही मैंने वही देखा है। और राजीव जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। मैं एक दिन फेसबुक पे आपका सर्च कर रहा था, तो फेसबुक पे मैंने देखा कि राजीव कुलश्रेष्ठ अलग है और गोपाल कृष्ण कुलश्रेष्ठ है एक ब्लॉग में आपका, मतलब वो आप ही है ना गोपाल कृष्ण जी? तो नहीं, वो मेरे परिचय के रिलेशन में मान लो, वो अलग है। अच्छा, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मतलब आपका फोटो देखूं करके, तो मैंने ऐसे ही राजीव कुलश्रेष्ठ फेसबुक पे डाल दिया था। मैंने आपकी कहीं फोटो नहीं देखी, मतलब ब्लॉग पे भी, इस पे ऐसे ही जिज्ञासा बस डाल दिया था। फिर मैंने नहीं देखी उस पे, तो फिर मैं बोला चलो ठीक है, अब सीधे मुलाकात ही करूंगा। आपकी तो फोटो भी कहीं नहीं है ब्लॉग पे। होगी भी शायद कहीं, तो मैं ध्यान नहीं है, तो ज्यादा ध्यान नहीं देता। अच्छा महाराज जी, ये नारायण दत्त श्रीमाली का नाम आपने सुना होगा। अब बीच में सुना है। हाँ, बीच में मैं क्या हुआ था कि जब मेरा ये केस वेस हुआ था ना, तो मेरे को वही जो मैंने आपको बताया था, मेरे मोहल्ले में है, उन्होंने मेरे को कहा था कि आप एक काम करो, आप ये सब कोर्ट कचहरी से उठ पे करने के लिए बगला मुखी की साधना करो करके। तो मैं लेके जरूर आया था, मैंने पढ़ा, लेकिन उसमें बहुत तंत्र मंत्र के बारे में लिखा था, तो वो मेरे बात समझ में नहीं आई। मैंने कोई उसका ना कोई पाठ आरंभ किया, देखो कुछ भी नहीं। देखो जी, देखो ये बात अपने आप में पूरी सत्य है कि ये सभी साधनाएं अगर कायदे से करी जाए तो ठीक होती हैं, और जिस कायदे से करी जाए तो सही होती है, पर इनका सही प्रयोग करना बहुत बिरले को, बहुत ही मतलब घिसा हुआ आदमी कर सकता है। और दूसरी बात, इनको करने से जो फायदा होता है उसके एवज में चुकाना बहुत होता है। नारायण दत्त श्रीमाली आजकल धर्म पड़ा हुआ है, जो लोग समझते हैं कि ये गुरु सतगुरु फलाना। एक बात बताओ, अगर जैसे तुम्हें मैंने कोई लोभ लालच दिखाया कि ये देवी देवता फलाना इनके चक्कर में पड़ो, है ना? या मैंने ब्लॉग में किसी से कहा कि इनके चक्कर में पड़ो? कभी नहीं। सीधे परमात्मा की भक्ति बताई। और नारायण दत्त श्रीमाली को देखो तो उसने पता नहीं किन किन के बारे में क्या क्या बता डाला है। और महाराज वो तो बताते ही बताते हैं, उनके जो शिष्य हैं वो भी मतलब उन्हीं सबकी भक्ति करने का बताते हैं, मतलब वही देवी देवताओं की। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मूर्ख सदगुरु लगाते हैं अपने आप के नाम के आगे। सदगुरु तो लगाते हैं, निखिल करके लगाते हैं। और वो निखिलेश्वरानंद पता नहीं क्या। हाँ, निखिलेश्वरानंद ऐसा लगाते हैं। जी। अब वास्तविकता ये है कि सदगुरु का मतलब ही नहीं पता सदगुरु कहते किसको। तो ये क्या तंत्राचार्य थे क्या महाराज? ये लोग क्या थे? ये लोग तांत्रिक ही कह सकते हैं इनको। हाँ, तांत्रिक था। इसमें कोई दो राय नहीं कि श्रीमाली अच्छा साधक भी था, तांत्रिक भी था। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब वो तो तांत्रिक रहा होगा, तो उसकी गति तो फिर वही नरकों वाली होगी। वो नरक में गया, ये मानी क्या रही। अच्छा महाराज, ये इनका मतलब एक और शिष्य सुदर्शन नाथ, उनकी जो साधना सिद्धि विज्ञान, बीच में मैं बताता था आपको कि मैं बीच में थोड़ा सा तंत्र की भी किताबें ऐसे पढ़ता था स्टडी के लिए, तो वो तंत्र की साधना सिद्धि विज्ञान मैंने लाया था। उसमें एक तो योगिनी के बारे में बताया था, दूसरी बात इन लोगों ने मतलब उसमें अप्सराओं की साधना दी हुई, जो आम आदमी के लिए इनने दी हुई है। फिर मैंने इनके एक साधक का भी ब्लॉग पढ़ा था, तंत्र मंत्र विज्ञान करके। बीच की बात बता रहा हूँ, जब मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ था इधर, तब उसमें भी मतलब मैंने जब अप्सरा साधना गूगल में सर्च किया तो
कई ब्लॉग निकले जो सीधे सीधे अप्सराओं को वश में करने की बात बता रहे थे। अगर मान लीजिए कोई ये सारी साधना करता है, जैसे ये चंद्र ग्रहण और इस पे ज्यादा बताते हैं लोग, लीलावती अप्सरा और फलाना अप्सरा, इसकी बहुत से लोगों ने उस पे क्वेश्चन भी किए हुए थे कि ये साधना कैसे करे, वो साधना कैसे करे। तो ये क्या आम आदमी इसको सिद्ध कर सकता है? और आम आदमी क्या मतलब वाकई में यहाँ बुला सकता है इन साधनाओं के माध्यम से? ये फेक साधना है, झूठी है मतलब? नहीं, साधना तो सच्ची है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि साधना तो ये साबर मंत्र वगैरह जो बहुत सरल साधना है, ये भी झूठी नहीं होती है, साधना कोई झूठी नहीं है। लेकिन अब जैसे ये अप्सरा वगैरह साधना है, ये जैसे ही जैसे साधना थोड़ी बड़ी होती जाती है वो गुरु के सानिध्य में होती है। और गुरु के सानिध्य में होती है, और जितने ही बड़े लक्ष्य की प्राप्ति आप करते हो उतना ही संयम, समय, धैर्य, लगन, मेहनत, पैसा, धन, ये सब कुछ चाहिए होता है भाई। उसका फूल, पत्री, धूप, बत्ती, प्रसाद, प्रसाद ये इंतजाम करोगे कि नहीं? घी वगैरह उसमें तो जो भी लगता है सारा चीज पूर्ण करना पड़ता है। करोगे। एक कमरा चाहिए एकांत में, या कोई वन में जाओगे गुफा में, सही बात है, उसको हमेशा मतलब बचा के रखना होगा, कोई आए नहीं, साफ सुथरी, कोई चप्पल पहन के नहीं आए, गंदा नहीं करे, अपवित्र नहीं करे। ये सारे नियम। और अगर फिर मान लो वो साधना 11 महीने 1 साल की है तो पूरे धैर्य से करनी ही होगी कि नहीं होगी? होगी महाराज। और तुम्हें चाहिए तो तुम्हें करनी होगी, ऐसा नहीं गुरु प्रसाद के रूप में तुम्हें दे दे कि बेटा तू शुरू कर दे और 11 महीने बाद आके अप्सरा ले जाना, ऐसा तो कोई पागल होगा नहीं। सही बात है। अच्छा महाराज, जैसे ये शंकर है, विष्णु है, इन लोगों ने मतलब ऑथराइज किया है कि आप सृष्टि का कार्यभार देखो, तो जैसे इस पोस्ट पे जैसे ये क्या हमेशा ही बने रहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्या ये हमेशा एक नहीं, इनकी सीमित आयु होती है, अमर थोड़ा ही है। हाँ, वही मैं पूछ, मतलब इसके बाद कोई नए आत्मा को उसका पोस्ट देता होगा? नई आत्मा में आती रहती है, नई आत्मा। तो मतलब शंकर एक पद है, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब पद है, इंद्र, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु। लेकिन इनका पास यही है कि जैसे किसी पद की मतलब जैसे जैसे आत्मा की महानता बढ़ती जाती है, पद की एज बढ़ती चली जाती है, एज, रुतबा, शक्ति, ये सब बढ़ती चली जाती। तो ये शंकर एक ही अभी तक जो इस सृष्टि के शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, वो शुरू से आदि तक अभी चेंज हुए हैं कि ये वही चल रहे हैं कंटिन्यू? अरे इनके बाप चेंज हो चुके, इनकी माता चेंज हो चुकी। तुम्हें ये पता है जो तुम सूर्य देखते हो, ये हर महीने का एक सूर्य होता है, 12 सूर्य होते हैं 1 साल के। ये अलग अलग होते हैं? हाँ, एक सूर्य नहीं होता। ये जो हर महीने तुम मतलब हर महीने सूर्य होता है तो इसका देवता पुरुष बदल जाता है, 12 आदित्य होती है। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता इतना डीप का। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें सब पकड़ो मत पढ़ो, पहले तुम भक्ति करो। हाँ जी, बस ये तो हाँ जिज्ञासा के तौर पे मतलब एक बात पूछ लेता हूँ आपसे, क्योंकि आप बता देते हैं इसलिए, नहीं तो कौन पूछता है इतना और कौन बता पाता है, वो तो आप अच्छे से समझा देते हैं, इसलिए एक सेकंड और पूछता हूँ, मैं लिख के रखता हूँ। ये शिरडी के साईं बाबा महाराज जैसे साईं बाबा हुए थे, ये मतलब ये क्या थे? ये कोई अवतार थे कि क्या है ये मतलब? और जैसे यह निजामुद्दीन औलिया, सलीम शेख चिश्ती वगैरह जो सूफी संत हुए, ये लोग क्या थे? मतलब ये आत्मज्ञानी संत थे कि मतलब ये भी ऐसी काल की भक्ति वाले थे? देखो, साई आत्मज्ञान में कोई ये सब मतलब पंथों की जो पंथ चलाए गए हैं उनकी मतलब अलग अलग नाम है। तो इनको बहुत छोटे स्तर के सिद्ध कह लो, बहुत छोटे स्तर के, ठीक है? साईं बाबा हो गए सर? हाँ, साईं बाबा हुए या जो भाई ये चिश्ती की दरगाह वरगाह, ये इनको बहुत छोटे स्तर के सिद्ध कह लो। तो इसमें क्या होता है कि
जैसे ये सात्विक यानी अच्छे भाव से इनमें इनके अंदर खुद कोई लोभ लालच वासना नहीं होती, भक्ति करते हैं किसी एक स्थान पे, तो उस स्थान पर प्रभाव पैदा हो जाता है। मतलब उस स्थान पे जाके शांत हो जाएगा व्यक्ति, उसकी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है, बाई चांस बाहर ये जाते हैं, ऐसा हो जाता है। अब जैसे कि कहीं पे तो इत्र की फैक्ट्री लगी रही जो बहुत लंबे टाइम तक, और बाद में वो खत्म कर दी जाए तो अभी वहाँ 1-2 साल तक उसकी खुशबू बची रहेगी, है ना भाई इत्र जो वातावरण बनता रहा वो इतनी जल्दी वहाँ से महक जाएगी नहीं उसकी। हाँ मतलब वो अपना प्रभाव रखता ही है वहाँ पर, जैसे भोपाल का यूरेनियम कार्बाइड अभी तक वहाँ उसका प्रभाव है, होता है। वो वातावरण में तरंग बन जाती है, तो वो चीज है, इसमें एक आन लग जाती है, आन होती है। तो ये निजामुद्दीन औलिया वगैरह ये सब आत्मज्ञान की स्थिति तक नहीं पहुंचे होंगे महाराज, फिर ये भी उसी तरीके से सिद्ध होंगे। अब एक बात बताओ, आत्मज्ञान में सब ऐसे गहरा गहरा नत्थु खैरा पहुँचते रहते होते तो आज ही चिल्ला रहे होते, तो फिर मैं मुझे इन्हें झूठा था, फिर मुझे इतना स्पेशल कहने की जरूरत ही क्या थी अगर अगर आत्मज्ञान ऐसे ही रेवड़ियों की तरह बढ़ता तो किसी एक को ऐसे विरोधी स्वर में बोलने की जरूरत ही क्या थी बताओ। विरोधी स्वर कभी तो कहना पड़ता है भाई। कभी थे आत्मज्ञानी तो उन्होंने विरोध, उनका स्वर आज भी कोई काट पा रहा बताओ। नहीं, हाँ सही बात है। या तो तुम वही बात कहोगे, या तो उसी बात का समर्थन करो, वही बात कहो, और या फिर उसको काटने की क्षमता रखो। तो काट वही तो सकता है जिसके पास अकाट हो, अकाट कोई चीज हो। सही बात है। और अकाट नहीं तब तक कैसे काट सकता है। तो अब कोई काटने वाला आया तो मतलब ये है कि ऐसे ही ये सब गहरे गहरे नत्थु खैरे, सीधी सी बात है महाराज जी। तो जैसे ये तो अपनी हिंदू धर्म की है और ये मुस्लिम की बात हो गई। तो जो मुस्लिम जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इनके जो गति होती है, मतलब इनके लिए जैसे हिंदू जाते हैं तो ये लोग स्वर्ग नरक बताते हैं, ऐसे ही क्या मुस्लिम मरते हैं तो जन्नत और दोजख इनके लिए अलग से बना हुआ है कि नहीं इसी को कहते हैं। अच्छा। अगर इनमें से भाग्यवश कोई मतलब अच्छे कर्म करता है, बहुत अच्छे होते हैं मुसलमानों में गिने चुने, हालांकि गिने चुने होते हैं, गलियों पर गिने जाने वाले, तो उनको यही, अगर ये लोग योग करें, आत्मज्ञान करें तो इनको ठीक यही ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यही दिखाई पड़ेंगे। इनके नाम मतलब का मदीना में इसी शिवलिंग की मूर्ति लगी है, न कि किसी और की, है ना। इसी की पूजा होती थी। इनको यही सब दिखाई देगा, यही सब मिलेगा। वहाँ जाके मुस्लिम में कोई न कोई वो चोला उतर जाता है। ये मतलब जात धर्म और समाज धर्म है, ये देह धर्म नहीं है जी, अलग नहीं है। देह धर्म सनातन धर्म। तो महाराज ये जो जैसे ये लोग बहुत मटन खाते हैं, बकरा खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो क्या नहीं ये ज्यादातर नरक हो जाती, ज्यादातर। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब ये लोग तो ऐसे बताते हैं जैसे इनका धर्म का मतलब ये उसूल है। मतलब ये लोग तो ऐसे हक जताते हैं कि मतलब कि कुर्बानी देना है और इतने जीवों की हत्या जो ये लोग कर देते हैं और इतना खा लेते हैं। मतलब इनका तो ईद भी मतलब डेली ही होता है नॉनवेज और अंडा, तो इनके बिना रहते ही नहीं ये लोग। देखो ये सब बात बहुत विस्तार में चली जाएगी, बात मैं समझा तो सकता हूँ जी। काफी विस्तार की मांग करती है। अच्छा ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। और क्या पूछ रहा था, हाँ वो वाली बात मैं पूछना भूल गया था कि जैसे अपन एक जीव जब मरता है ऊपर जाता है तो एक ही समय में कई जीव मरते हैं और ऊपर जाते हैं, तो क्या अलग अलग इनके एक ही अमराज पेशी लेता है और एक ही चित्रगुप्त रहता है कि वहां भी इनके डिवाइडेड पोस्टेड है, जैसे मतलब यहाँ जजों के होते हैं अपनी दुनिया में, क्योंकि एक ही इतने लोगों की मतलब सुनवाई कैसे कर सकता है। मैंने तो ये तो पिछली बार में कहा था, मैंने कहा
सिर्फ अब तुम एक बात ये बताओ, जो जेल में अपराधी तो जाते हैं कि सामान्य जाते हैं, या जिनकी बढ़िया डीएम की नौकरी लगी जाती है वे जेल में क्यों जाएंगी? अदालत में, अदालत जो होती है तो उसमें कभी तुमने सामान्य या जिनको कोई नौकरी लग गई बढ़िया कि ये डीएम बन गया, ये कलेक्टर बन गया, ये मंत्री बन गया, वो कभी अदालत में हाजिरी वो देने जाते हैं कि भैया हमारा केस सुनो? नहीं नहीं, कभी नहीं। और ये या जो बिल्कुल गरीब है, मतलब बस्ती से बाहर बिल्कुल नारकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो कभी जाती है? केवल अपराधी जाती है। सही है भाई, अदालत में सिर्फ अपराधी जाती है। जी। तो यमराज और चित्रकूट के सामने सब वही लोग जाते हैं जिनको नरक में भेजा जाता है, क्योंकि उससे पहले उनको ये हक होता है कि वे जाने के उन्हें नरक क्यों मिल रहा है। अब जिसको स्वर्ग मिल रहा है तो उसकी वह सुनवाई क्यों होने लगी, उस पर मुकदमा क्यों चला जाएगा जब उसे मिल ही गया स्वर्ग? वहाँ का बता के थोड़ा ही मिलेगा। सही। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मतलब किसको नरक, और ये तो आपका अलग उत्तर हो गया महाराज। मतलब एक ही अपराध, ये तो ये हो गया कि उसमें वो लोग जाते हैं। मेरे कहने का मतलब वहाँ जैसे एक ही समय में लाखों लोग जैसे मरते, तो कम से कम मतलब 10,000 ही लोग ऊपर जाते होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी अलग अलग न्यायालय बने हैं। मतलब यमराज एक ही है वहाँ की, दसों मतलब हजारों की संख्या में वहाँ भी वो फैसला देने के लिए बैठे हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे जज होते हैं। ये जॉन बनी, हाँ जैसे ये जॉन बनी, हाँ अलग अलग जॉन हैं, जैसे वो निश्चित कर देते हैं, है ना जी। और कुछ तो देखते, ये बड़ा विलक्षण सिस्टम है। मैं मोटे तौर पर तुम्हें समझाता हूँ, मतलब बड़ा एक सुचालित ढंग से बड़ा ऐसा सिस्टम चल रहा है जो कल्पना से भी परे है ना। ये तो तुम्हें उसकी मुख्य मुख्य बातें समझाने के लिए ऐसे मतलब बताया जाता है। हाँ, मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एक समय में कई आदमी मर जाते हैं, लाखों मर जाते हैं, 10,000 भी अगर वहाँ जाते होंगे तो 10,000 की एक समय में एक यमराज पेशी नहीं ले सकता। यहाँ भी अपराधी जाते हैं तो उसके लिए एक ही जज नहीं रहता, एक ही वकील नहीं रहता। तो ऐसे ही मतलब वहाँ अलग अलग उनके न्यायालय बने होंगे, मतलब हजारों जज होंगे, मतलब पोस्ट तो जजे की है। ऐसे ही ऊपर होगा, मैं यही जानना चाह रहा था। मतलब एक यमराज तो होता नहीं। अब तुम ये देखो, दिल्ली में कितने कोर्ट बने हुए हैं। हाँ, दिल्ली वो यही मैं पूछ रहा था। छोटी अदालत, बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, फलाने कोर्ट, तो मतलब एक ही लेवल के कम से कम 5-6 कोर्ट है। 30,000 पटियाला और फलाने कौन सी। हाँ, वो अलग अलग बहुत सी चीजें हैं उसमें तो। अब तुमने शास्त्रों में कहीं पढ़ा हुआ कि जो विराट पुरुष के रोम रोम में अखंड खंड ब्रह्मांड तैर रही है। हाँ, है ना। ये तो काल पुरुष मतलब लोग कह देते हैं सर। जैसे ये भागवत वगैरह सुने आप, तो काल पुरुष वो कह देते हैं, उनको छोड़ो। वो तो उनके चमचे, एक तरीके से उनके चमचे है वो। सही बात। उसकी बात ही छोड़ दे। तो ये सत्य है कि जो हेलो। हाँ महाराज। हेलो। हाँ राजीव जी। हाँ आवाज एकदम कम हो गई थी आपकी। अच्छा। जो मतलब इस तरह की सृष्टियां असंख्य हैं। अच्छा। मतलब ये कहा जाता है कि विराट पुरुष के रोम रोम में सृष्टि है ना। और विराट पुरुष के रोम रोम का मीन मतलब ये जानो कि जैसे तो हमारे शरीर में जितने भी रोम होते हैं ठीक उतने ही उसके में है ना। तो चलो इसको भी मान के एक रोम में समझ लो, एक रोम में कई सृष्टियां हैं, तो सोचो कितनी सृष्टियां होंगी है। और उन सबका संचालन कोई एक थोड़ी कर सकता है। तो वो उतनी तो वो इधर से उधर आत्माओं का, जीवात्माओं का भ्रमण चलता रहता है। और तभी तो बोरिंग नहीं होती, तभी तो फंसे रहती है। और नहीं तो बोर नहीं हो जाए। कोई छोटी चीज, कोई बच्चा भी है, उसे तुम 2 खिलौने दे दो, 4 दिन में बैठ जाएगा, फेंक देगा एक तरफ कोने में। सही है। हाँ, और बदर के देते रहोगे तो खेलता सृष्टि चलती रहेगी।
अरे सृष्टि बोरिंग होती तो बहुत सी आत्मा अरे भाड़ में कहीं अपने कुछ नहीं करती। कई खेल निरंतर चलाने के लिए ये विलक्षण सृष्टि के लिए शब्द आता है विलक्षण। ये महाराज ये जैसे 7 दिन में ये लोग बोलते हैं भागवत कथा सुनने से मोक्ष हो जाती है। एक तो बात तय है कि इससे तो कुछ होता नहीं, ये तो सिर्फ अपना गाल बजाते रहो वाला काम है। ये जैसे अजामिल वगैरह को इसको मतलब नर्क से छुटकारा मिला था कहते हैं, जो नारायण नाम लेने से। तो क्या मतलब नारायण तो ये विष्णु का नाम हो गया है ना महाराज? तो देखो एक तो दो बातें हैं, दो बातें मैं समझ लूं। एक तो क्योंकि ये जो भी चाहे द्वैत का अच्छा ज्ञान हो चाहे अद्वैत का हो, इसको गुण रखा नियमानुसार इसको किताबों में खोला नहीं गया है। और बाई चांस कभी कभी खोल दिया जाता है तो ये परमात्मा के आदेश से फिर उसमें से हट जाता है। ये मतलब एक तरीके से उतना ही गायब हो जाता है। प्रकट ये प्रकट होता है समय पर जब इसकी जरूरत होती, हमेशा नहीं रहता। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर ये एक बार सिद्ध होकर प्रकट अवस्था में बना रहा तो ये द्वैत बढ़ जाएगा, मतलब फिर द्वैत की तरफ आकर्षित नहीं होगा आदमी। भाई सीधी सी बात है, जब किसी को खोए का लड्डू खाने को मिल रहा होगा तो वो वैसा क्यों खाएगा, सादा टाइप का, है ना, बढ़िया। हाँ तो इसलिए मतलब गुण हो जाता है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये भी है कि अनुराग ठाकुर जैसे तुमने पढ़ी हो, ये काल पुरुष ने ये भ्रांति फैलाने के लिए ये सब नाटक रचा। हाँ ये तो पढ़ा था मैंने। भाई जब एक बात बताओ, विष्णु जब ब्रह्मा रोने लगा कि मेरी पूजा नहीं होगी, मेरी माता जी ने साथ दे दिया, तो विष्णु ने ये कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं मेरे जो शास्त्र लेके जाएंगे मैं उसमें ऐसा भ्रम फैला दूंगा कि ब्रह्मा की पूजा किए बिना, मतलब ब्रह्मा के वंशज मतलब ब्राह्मणों की पूजा किए बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। कोई भी पूजा पूरी ब्राह्मणों को जरूर लेना पड़ेगा। तो जितने ब्राह्मण वंशज हैं वो सब ब्रह्म ही के, मतलब ब्रह्म ही का वंश है। ये ब्राह्मण पंडित वगैरह, ये पाराशर हुए, कपिल हुए, फलाने हुए, ये सब। तो वो धीरे धीरे ऐसा एक चरण सा बन गया, उसकी पूजा होने लगी, अपूज्य ब्रह्मा को जाने लगा। तो जब विष्णु ये बात कह सकता है कि मैं ऐसा जाल फैला दूंगा कि तेरे वंशजों को मिलता रहेगा, तो बताओ। अच्छा महाराज जी, ये आप मतलब आपके लेख में पढ़ा था मैंने कि मतलब ये मेरा नाम सुनते ही मतलब ये अष्टांगी भाभी और आपका मतलब काल पुरुष घबराते हैं। आपने क्या वाकई में मतलब उस लोक में उनसे बातचीत की है या मिले हो? आप देखें जैसे आज हम बात कर रहे हैं, मतलब अरे तुम कभी की बात कर रहे हो, इनसे तो मेरी रोज चाहे हेलो हाय होती ही रहती कि अक्सर होती रहती है। नहीं तो जैसे कि मतलब मेरे लिए तो महाराज जी बहुत ही मतलब, आपके लिए तो खैर रोमांच वाला विषय नहीं होगा, आपके लोगों में भी पढ़ा है कि आपको इन सब चीजों कोई जिज्ञासा नहीं, लेकिन हम जैसे लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, हमको तो ये मतलब, क्योंकि आज देखिए कितनी भ्रांतियां फैली हुई है ना, लोग उस चीज को जानने के लिए इतना और उसको कितना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। हाँ, और ये ज्ञान इतना सहज है, जैसे सहज योग आप बता रहे हैं, तो मतलब उसको चाह के भी मतलब मान नहीं पाता है आदमी। मतलब जैसे आप उसमें लिख देते हैं कि मैं इससे रोज ही मिलता हूँ या मजाक करता हूँ, ये मेरे नाम सुन के भी घबराते। तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि अतिशयोक्ति अलंकार बता रहा है? भाई सामने वाला जो नहीं जानता उसको तो यही लगेगा ना कि ये अतिशयोक्ति अलंकार में बोल रहा है, इसने उनको छोड़ो कोई एक देवता को भी देखा होगा। मतलब बोलने वाले कुछ भी बोल सकते, जैसे मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब आपने क्या मतलब इनको मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर या जैसे ये काल पुरुष कृष्ण जी वगैरह, ये सारे इनको मतलब आप देख चुके हैं खुद ही? ये मैं पूछा। अरे सारों को देख चुका हूँ। इन सबके जो दो बापू ये दो मेन है, ये अष्टांगी और काल पुरुष। जब एक बात बताओ, ये बाकी लोग में तो और बेटा और क्या हाल है तेरा, क्या कभी मैं कलुआ बदमाश, कभी कल्लू पठान, कभी कुछ कहता हूँ, तो समझो और नीचे वालों गिनती किन में आती है।
भाई मेरे रोज रोज का झगड़ा और यही लोगों से बस दोस्त, यही तो रकावट पैदा होती है ना। तो भाई नीचे वाले नीचों के लिए पाती होती है। ये जैसे मेरे लिए मैं जब वो नीचे वाले देखते हैं कि ये तो बाप पे ही, मतलब बाप से ही इसकी झटपट ही, तो इतना बड़ा गुंडा बदमाश है ना, तो नीचे वालों क्या हिम्मत है, वो मुझसे क्या करेंगे। सही बात है। तो मतलब महाराज जी आप मतलब बातचीत मतलब इनसे भी कर सकते हैं, मतलब जैसे जो दीक्षा हंस दीक्षा वाला है, जब कभी मतलब जिज्ञासावश ये भी देख सकते हैं उनको, जैसे हम लोग ये थोड़ा हाँ देखने के अवसर आते हैं, कई अवसर आते हैं छोटे, मतलब इनको तो नहीं, ये बड़े होते हैं तो वो इसमें ऐसा होता है। अब बात वही आ जाती है जीवन से लोग, वो बहुत अच्छे स्तर का साधक है, वो जा रहा है और ये लगा के हाँ ठीक है सब प्रैक्टिकल से कराना जरूरी है तो करा देती है। अब ये देखिए कि अरे वो खाम के चक्रों में बढ़ जाएगा, भयभीत हो सकता है या कुछ है, तो जैसे उसको सपोर्ट पे, जैसे बैन में सर हम बैठे निकाल दे रहे इससे डेंजर एरिया से पार, तो उसको पार निकाल देते हैं छुट्टी, और जब हम बैठे हैं तो कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा, हम उसको बाहर निकाल दिया और बस छुट्टी। और जब उसकी जोन से बाहर निकल के फिर वो डर हो जा ही नहीं सकता। उसका वहाँ खत्म, बॉर्डर खत्म, तो बात खत्म। और जब तक बॉस तुम्हारे साथ है उसकी बेचारे कोई खुद ही को डर के मारे भागेगा जी। तो इसको वहाँ अलाउ नहीं होगा महाराज जी, मतलब उधर सतलोक जाना इसको अलाउ नहीं है काल पुरुष को। अरे अलाउ हो तो क्या कर लेगा, मैं जाकर उसको पटक उठा के फेंक दूंगा घुमा के, तब क्या करेगा। सही बात। अलाउ है तो अरे क्या वैसा अलाउ नहीं है इसको, मतलब ये जा नहीं सकता। इसको मतलब इधर ही का कारभार, इसको बस इधर चलाना है और ये अपने लोक में इधर ही इधर देखता रहेगा। तो महाराज जी फिर हम पे कृपा रखिएगा, 19 तारीख को मैं आऊंगा ही, मेरा तो है ही रिजर्वेशन, तब तक आपका मतलब आशीर्वाद चाहूंगा, कोई व्यवधान ना है। अच्छा महाराज जी, जैसे अब मैं तो ले लूंगा, मेरे पिताजी भी ले लेंगे, अब जैसे जो बाकी लोग हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मैं क्या कर पाऊंगा, जैसे अब वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग, उनकी तो अभी तक उसी में श्रद्धा है, जैसे कि पूजा पाठ या मंदिर, मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ, मतलब 1 महीना हो गया मेरे को ये सब छोड़े हुए, मतलब घर में दिया तक नहीं लगाता हूँ अब तो। खैर मैं वही बताया था आपको, जैसे बस वही देखो तुम किसी चीज में करता मत बनो, है ना जी। एक मैं उनको कैसे मोटिवेट कर पाऊंगा, वो उनको जोड़ पाऊंगा कि नहीं जोड़ पाऊंगा, ये मत सोचो, ये करता भाव होता है। अच्छा। तुम बस अपना जैसे विचार करते थे, तुम्हारे विचार बदल गए, पहले उन विचारों की बात करती थी, अब इनकी करो, है ना। अब जहाँ पे वो तुम्हें लगे कि वो तुम उनसे उनको स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे हो या स्पष्ट बात नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वहां पर मौजूद हूँ, है। तुम वो मेरा उपहास हो रहा है, अपमान करो, उसकी भी कोई चिंता मत करो, ठीक है, क्योंकि वो स्वाभाविक है। जो वो सुन रहे हैं वो भौचक का करने वाला है। हाँ, तुम केवल ये कह सकते हो, खूब उन्हें हंसी उड़ाने दो, पहले वो जो कुछ कह दो, गाली दें, हंसी उड़ाए, कह दो, हर कहना है कि अब जैसे एक बुद्धिजीवी की तरह, एक दिमाग सज्जन और दिमाग आदमी की तरह, और तुम फोन पर बात तो कर लो, ठीक है। और ये कहना वो प्यार से, मैं बता भी दूंगा कि तुमने गाली वाली दी, तो वो प्यार से बात करते हैं, वो तुम्हारी गाली वाली का कुछ बुरा नहीं मानेंगे, तुम्हारी जो शंका है पूछ लेना, बात खत्म हो जाएगी। और जैसे वो तो क्या है कि माता जी, जैसे मैं पहले सूर्य देव को जल देना और ये सब चीज करता था, मंदिर में जाता था, लोटा भर शिव जी को पिंड पे जल चढ़ाता था, आके जाप वाप करता था, तो अब क्या मैंने बंद कर दिया है। तो वो लोग देखते हैं कि ये अभी तक तो इतना मतलब ज्यादा नास्तिक नहीं था, मतलब आस्तिक था, और हमको भी बोलता था कि पूजा पाठ करो, ऐसा करो वैसा करो, और अभी ये इतना नास्तिक हो गया कि एक अगरबत्ती तक के नहीं लगा रहा है। तो वो लोग मतलब माता राम मेरे पे काफी नाराज हो गई थी एक दिन कि मतलब तू कैसे हो गया, तेरे को इतना मतलब तू हमको बताता था पूजा पाठ करने के लिए, अब तूने खुद नहीं छोड़ दी है। तो मतलब जैसे महाराज वो उनकी इच्छा, जैसे
मैं जैसे उनको मंदिर लेके जाता था, अब जैसे मेरे को वो बोलते हैं कि जैसे मुझको तीर्थ घूमना है, यहाँ घूमना है, तो अब मैं उस कंडीशन में मेरे को क्या करना होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे मैं तो दीक्षा लूंगा, मेरे मन में भी भाव है, अब जैसे वो लोग नहीं समझेंगे, जैसे मेरी माता जी हैं, वो लोग को जैसे कोई